आज हम पढ़ेंगे द क्वेस्ट फॉर एल डोराडो यानी कि एल डोराडो की खोज। इट वॉज द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ बियॉन्ड मेजर दैट ल्यूर्ड द एक्सप्लोरर्स। यह वादा था बेपनाह धन का जिसने खोजकर्ताओं को आकर्षित किया। They traveled to seek out El Dorado, the mythical city of gold that was supposedly located in the unexplored interiors of South America. उन्होंने एल डोराडो ढूंढने के लिए यात्रा की, एक ऐसा मिथिक सोने का शहर जो कि साउथ अमेरिका की अनखोजी जगहों के अंदर था। El Dorado was believed to be unimaginably rich with dazzling gold-paved streets, golden temples and rich mines of gold and silver. एल डोराडो को अविश्वसनीय रूप से समृद्ध माना जाता था, जिसमें चमकती हुई सोने की गलियां थीं, सुनहरी मंदिर थे और सोने चांदी के समृद्ध खाने थीं। There were fanciful tales about a mighty city where billets of gold lay about in heaps as if they were logs of wood marked out to burn. इस शक्तिशाली शहर के बारे में कई काल्पनिक कहानियाँ होती थीं जहाँ पर सोने की ईंटों के ढेर लगे रहते थे, मानो कि जैसे वो लकड़ी के लट्ठे हों जिनको जलाने के लिए निशान लगाए गए हों। Between 1530 and 1650 AD, thousands of Europeans searched the jungles, plains, mountains and rivers of South America for El Dorado. 1530 से 1650 के बीच हज़ारों यूरोपियंस ने एल डोराडो को खोजने के लिए साउथ अमेरिका के जंगलों, धरातलों, पहाड़ों और नदियों की छानबीन की। An expedition would begin typically in a town on Spanish coast. एक स्पेनिश तट से यात्रा शुरू होती। A charismatic and influential individual would announce his intention to go forth in search of the fabled wealth of El Dorado. एक करिश्माई और प्रभावी व्यक्ति उस मिथिक एल डोराडो के खजाने को खोजने के लिए अपने इरादे की घोषणा करता। Anywhere from 100 to 700 of Europeans, mostly Spaniards, would sign up, bringing their own armors, weapons and horses. तकरीबन 100 से 700 यूरोपियंस, जिनमें से ज़्यादातर स्पेन मूल के होते, इस यात्रा में शामिल होते और अपने साथ हथियार और घोड़ों को साथ लेकर आते। At times, they would take livestock to slaughter and eat along the way. कई बार वे पशुओं को काटते और रास्ते में ही उनको खा लेते। Fighting dogs were always brought along as they were useful when fighting the indigenous people of the continent. लड़ाई करने वाले कुत्ते हमेशा साथ में लाए जाते क्योंकि वो काफ़ी सहायक होते थे जब द्वीप के स्थानीय लोगों के साथ उनकी लड़ाई होती थी। Once on South American soil, the expedition would head off into the jungle and would last any length of time from a few months to a few years. एक बार जब वो साउथ अमेरिका की ज़मीन पर उतरते तो उनकी यात्रा जंगल की तरफ बढ़ने लगती और ये यात्रा कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों में ख़त्म होती। On the way, these explorers would meet native inhabitants who would be either tortured or plied with gifts in pursuit of information. यह स्थानीय लोग किसी भी दिशा की ओर रास्ते में ये खोजकर्ता स्थानीय लोगों से मिलते जिनको जानकारी लेने के लिए या तो प्रताड़ित किया जाता या फिर उनको उपहार दिए जाते। The natives would point in any direction and send them on the way, having learned that it was the best way to get rid of these rude and violent men. यह स्थानीय लोग किसी भी दिशा में इशारा करते और इन खोजकर्ताओं को भेज देते। उनको पता चल गया था कि इन दुष्ट और आक्रामक लोगों से पीछा छुड़ाने का यही एक
तरीका है। Meanwhile, illnesses, desertions and attacks would whittle down the expedition. इसी बीच बीमारियां, बिना बताए साथियों का भाग जाना और हमले इस यात्रा को कम कर देते, कमज़ोर कर देते। Nevertheless, the expeditions proved surprisingly resilient, braving mosquito-infested swarms, angry natives, blazing heat on the plains, flooded rivers and dangerous mountain passes. इन सब के बावजूद भी ये सभी यात्राएं लचकदार साबित होती और मच्छरों से भरी हुई दलदलों को, क्रोध से भरे हुए स्थानीय लोगों को, पठार की तपती हुई गर्मी को और बाढ़ वाली नदियों को और खतरनाक पहाड़ी रास्तों को वो पार कर लेती ये यात्रा। Eventually, when their numbers dwindled or the leader died, the expedition would give up and return home. आखिरकार जब उनकी संख्या कम होने लगती या फिर उनके प्रमुख की मौत हो जाती तो यात्रा को ख़त्म कर दिया जाता और घर वापसी की जाती। Of the Spanish adventurers, the most persistent was a bold explorer named Antonio de Barrio. जहाँ तक स्पेनिश साहसिक खोजकर्ताओं का सवाल है, इनमें से सबसे दृढ़ और निडर एंटोनियो डी बैरियो था। He set out with 700 horsemen. वो 700 घुड़सवारों के साथ यात्रा पर निकला। But the route was difficult and exhausting. The natives usually hostile and many of the men and horses died or were slain. लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था और थका देने वाला था। जो स्थानीय लोग थे वो अक्सर दुश्मन बन गए और बहुत सारे आदमी और घोड़े या तो मर गए या फिर मार दिए गए। The surviving men were so weary and eager to return home that Barrio was forced to give up his quest. जो आदमी जिंदा बच गए वो इतने थक गए और घर वापस जाने के लिए इतने उतावले हो गए कि बैरियो को अपनी खोज बीच में ही छोड़नी पड़ी। He then settled on the island of Trinidad as governor. फिर वो ट्रिनिडैड के द्वीप में गवर्नर के रूप में काम करने लगा और वहीं पर वो बस गया। The next to try his luck was the 42-year-old Walter Raleigh, who attempted the adventure which Barrio had failed to see through. इससे अगला अपनी किस्मत आजमाने वाला 40 साल का वॉल्टर रैलिक था, जिसने क्या किया, जिसने उस साहसिक यात्रा को शुरू करने की कोशिश की जिसे पूरा करने में बैरियो असफल हो गया था। Raleigh had sent out various expeditions but never crossed the ocean himself. Raleigh ने बहुत सारे लोगों को यात्राओं पर भेजा लेकिन उसने खुद कभी समुद्र पार नहीं किया था। He now decided to seek this land of gold. अब उसने इस सोने की धरती को ढूंढने का निश्चय किया। In February 1595, he set sail from Plymouth with a fleet of 5 well-supplied vessels. अब उसने इस सोने की धरती को ढूंढने का निश्चय कर लिया। फिर क्या हुआ? फरवरी 1595 को प्लाईमाउथ नामक जगह से उसने 5 बड़े पानी के जहाज़ों के साथ, जिनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, इन सब के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की, यानी कि वो अपनी यात्रा पर निकला। Taking with him about 100 gentlemen adventurers in addition to the crew members. उसने तकरीबन 100 साहसी लोग जो कि जहाज़ के कर्मियों के अलावा थे उनको अपने साथ लिया। Raleigh's fleet was captured soon after and was quickly deprived of its cargo. रैली का बेड़ा जल्दी ही काम में आ गया और वो अपने सारे सामान से वंचित हो गया। About 2 months later, Raleigh sighted the hills of Trinidad. तकरीबन 2 महीने के बाद Raleigh ने ट्रिनिडैड की पहाड़ियों को देखा। His eyes rested for the first time on the shores
of that new world in which he had so long taken a keen interest. उसकी नज़र पहली बार उस नए संसार के किनारों पर पड़ी जिसमें उसने अभी तक सबसे ज़्यादा रुचि ली थी. Governor Barrio here treated Raleigh with every courtesy, talking freely about his expedition and giving Raleigh a good deal of very useful information. गवर्नर बैरियो ने रैली के साथ बड़ी निम्रतापूर्वक व्यवहार किया. उसने खुलकर अपनी यात्रा के बारे में बताया और रैली को बहुत काम में आने वाली जानकारी भी दी. Raleigh learned that his ships could not be taken up the Orinoco on account of the sandbanks at its mouth and its dangerous channels. Raleigh को पता चला कि वो अपने जहाज़ों को ओरिनोको नदी में नहीं ले जा सकता क्योंकि इसके किनारे रेतीले थे और इसके जो संकरे रास्ते थे वो खतरनाक थे. He therefore felt it necessary to leave the ships at Trinidad and cross the mainland in the boats he had brought with him. इसलिए उसने यह ज़रूरी समझा कि उसके जहाज़ों को ट्रिनिडैड पर ही छोड़ दिया जाए और मुख्य भूमि को यानी कि मुख्य समंदर को किश्तियों से पार किया जाए जिनको वो अपने साथ लेकर आया था. 100 men were chosen for the journey while the others were left to guard the fleet. यात्रा के लिए 100 आदमियों को चुना गया जबकि दूसरे लोगों को बेड़े की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया. An old galley, a barge, a ship's boat, and 2 wherries carried them, along with a young native pilot who was familiar with the coast. अलग अलग नावों में ये लोग गए यानी कि ये जो अब है ना ये अलग नाव के नाम हैं जैसे बार्ज है शिप्स बोट है ये अलग अलग किस्म की नाव हैं. ठीक है तो अलग अलग नावों में ये लोग गए. उनके साथ एक स्थानीय चालक भी था जो कि समुद्री तट का जानकार था. But the stormy weather hindered the voyagers and they were glad enough to enter one of the mouths of the river and escape the seething ocean. लेकिन तूफ़ानी मौसम ने इन यात्रियों के सफ़र में विघन डाला लेकिन वो खुश थे कि वो नदी के बहुत सारे प्रवेश द्वारों में से एक प्रवेश द्वार में दाखिल हो गए और उफनते हुए समंदर से बचकर निकल आए थे. But here new troubles surrounded them that Raleigh described later in his account of the expedition. He wrote, लेकिन यहाँ नई मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया जिनके बारे में रैलिग हमें यात्रा के ब्यौरे में बताता है. उसने लिखा, If God had not sent us help, we might have wandered a whole year in that labyrinth of rivers. If we had found any way, and if we went by the sun or compass, hoping thereby to go directly one way or the other, yet that way also we were carried in a circle among multitudes of islands. अगर परमात्मा हमें मदद ना भेजता तो शायद हम सारा साल इन नदियों की भूल भुलैया में फंसे रहते इससे पहले कि हम कोई रास्ता खोजते. और अगर हम सूरज या फिर कंपास की मदद से आगे बढ़ते इस उम्मीद के साथ कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, इन सब के बावजूद भी हम द्वीपों के बड़े समूह में ही चक्कर काटते रहते. Every island was so bordered with big trees as no man could see any farther than the breadth of the river or length of the branch. और हर द्वीप की लंबे लंबे घने पेड़ों की चार दीवारी थी कि कोई भी आदमी नदी की चौड़ाई और शाखा की लंबाई से आगे नहीं देख सकता था. The pilot proved to be useless in this maze of waterways. पानी के रास्तों की इस भूल भुलैया में हमारा चालक नाकाम साबित हुआ. But they were fortunate to meet 3 other natives who became friendly when they found they had nothing to fear from the strange white men.
लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो 3 और स्थानीय लोगों से मिले और उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई जब उन्हें पता चला कि इन गोरे लोगों से कोई खतरा नहीं है। One of them was an old man who knew the river thoroughly. उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उस नदी को अच्छे से जानता था। Parents and presents and kind words induced him to guide the voyagers past the obstacles. उपहारों और दयालु शब्दों ने उसको प्रभावित किया और उसने बाधाओं को पार करने में यात्रियों का मार्गदर्शन किया। Resting that night on a little knoll on the wooded banks of the stream, they were off again early the next morning. उस रात छोटी पहाड़ी पर जो कि जंगल के किनारे थी आराम करने के बाद वो अगली सुबह जल्दी ही निकल गए। The river was still swift and violent. नदी अभी भी तेज थी और आक्रामक थी। And the banks were so crowded with the trees and high reeds that they could not land and were almost stifled from the closeness of the air. और किनारों पर इतनी ज़्यादा पेड़ और लंबी घास थी कि वे वहाँ उतर नहीं पाए और हवा के बंद होने की वजह से उनका सांस घुटने लगा। After 4 hard weary days, the explorers reached a smoother channel and found they could proceed more easily. सख्त और थका देने वाले 4 दिन के बाद खोजकर्ता सहज खाड़ी में पहुंच गए और उन्होंने पाया कि वो आसानी से आगे बढ़ सकते थे। But the tropical heat grew more oppressive each day. लेकिन उसी कटिबंध की जो गर्मी है वो हर दिन बढ़ती गई और हम पर अत्याचार करने लगी, यानी कि हमें परेशान करने लगी। They began to complain bitterly and Raleigh had to use all his powers of persuasion in order to induce them to go on. वे सब लोग बुरी तरह से शिकायत करने लगे और रैलिक को अपनी मनाने की शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा ताकि वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उभार सके। Yet the country was in many ways beautiful. फिर भी जो देश था वो बहुत तरीकों से सुंदर था। Here and there woods ceased and broad plains spread out covered with luxuriant herbage, amid which rose at intervals groves of beautiful trees. आसपास जंगल नहीं थे और चौड़े मैदान दूर तक फैले हुए थे जो कि प्रचुर मात्रा में घास से ढके हुए थे और जिनके बीच में कुछ कुछ दूरी पर सुंदर पेड़ों के झुंड होते थे। Graceful deer would come down to the water's edge and gaze fearlessly on the travelers with their big soft eyes. शानदार खूबसूरत हिरन नदी किनारे आते और डर भरी नज़रों से यात्रियों का अपनी बड़ी और कोमल आँखों से घूरते, यानी कि वो यात्रियों को अपनी बड़ी और कोमल आँखों से घूरते। On the banks of these rivers, says Raleigh, were fruits good to eat, flowers too, and variety of trees. रैली कहता है कि इन नदियों के किनारों पर अच्छे फल थे जिनको खाया जा सकता था, फूल थे और तरह तरह के पेड़ थे। We refreshed ourselves many times with the fruits of the country and sometimes with fowls and fish. यानी कि हमने कई बार इस जगह के फल खाकर अपने आप को तरोताज़ा किया और कई बार हमने चिड़िया और मछलियों का भी शिकार किया। We saw birds of all colors, some carnation, some crimson, orange, tawny purple, and so on. A sight great to behold. हमने हर रंग के पक्षी देखे, कुछ सफ़ेद गुलाबी रंग के थे, कुछ गहरे लाल रंग के थे, कुछ संतरी, कुछ पीले बादामी और कुछ जामुनी रंग के थे। यह सब देखने में एक शानदार नज़ारा था। The adventurers at length reached a village, and there, after the natives had got over their fright and learnt that the strangers meant them no harm,
दे वर वेरी हॉस्पिटेबली एंटरटेन्ड, यानी कि हमारे साहसिक कार्य, द एडवेंचर्स एट लेंथ रीच्ड अ विलेज, हमारे साहसिक कार्य आखिरकार हमें एक गांव तक ले गए। और वहाँ पर जब स्थानीय लोगों का डर ख़त्म हुआ और जब उनको पता चला कि अजनबी व्यक्ति उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की। Raleigh had learned that the Spaniards had told the natives that the English were robbers and cannibals. रैली को पता चला कि स्पेनिश लोगों ने स्थानीय लोगों को बताया था कि इंग्लिश लोग लुटेरे और नरभक्षी होते हैं। To overcome the suspicions proliferating among the natives, the greatest care was taken to treat them with kindness and gentleness. अब स्थानीय लोगों में शक को तेजी से खत्म करने के लिए बहुत ध्यान रखा गया और उनके साथ बड़ी दयालुता के साथ व्यवहार किया गया। This quickly had its effect, for the news spread that the newcomers were friends of the red men. इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ा क्योंकि जल्दी ही यह खबर फैल गई कि नए आगंतुक लाल आदमियों के दोस्त हैं। Provisions were brought them in profusion, fish, fowl and fruits. उनके लिए प्रचुर मात्रा में मछली, पक्षी और फल लाए गए। Finally, after they had gone about 150 miles up the Orinoco, they reached the point where another great river, the Caroni, empties into it. आखिरकार वो 150 मील ओरिनको नदी में जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक दूसरी बड़ी नदी इसमें खाली हो जाती है। The country here was more beautiful than they had yet seen, and prosperous villages were numerous on the bordering plains. यहाँ पर जो वातावरण था वो और भी ज़्यादा खूबसूरत था और धरातल की सीमाओं पर बहुत समृद्धशाली गांव बसे हुए थे। The natives had heard of the amicable character of the newcomers and greeted them with great friendliness, doing all they could do to show how they trusted and admired them. स्थानीय लोगों ने उन नए आगंतुकों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में सुना और गांव वालों ने उनका दोस्ताना तरीके से अभिवादन किया। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गांव वाले उन पर कितना विश्वास करते हैं और उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं। With one old chief named Topiawara, Raleigh had held many interesting talks and learned from him much about the country and the people. एक बुजुर्ग प्रमुख जिसका नाम टोपियावारा था, रैलिग ने उसके साथ बहुत दिलचस्प बातें की और उससे इस देश के और लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा। In return, he told him about his own country and its great queen and showed him a portrait of Queen Elizabeth. बदले में रैलिग ने उसको अपने देश और महान रानी के बारे में बताया और उसने उस प्रमुख को रानी एलिजाबेथ की तस्वीर भी दिखाई। Many days were spent with these people in hunting, fishing and exploring, but they could learn nothing about the marvelous city they had come so far to seek. उन्होंने बहुत सारे दिन इन लोगों के साथ शिकार करते हुए, मछली पकड़ते हुए और उस जगह को जानते हुए बिताए, लेकिन वो उस चमत्कारी शहर के बारे में नहीं जान पाए जिसको ढूंढने के लिए वो इतनी दूर आए थे। The old chief told him that there were many fertile plains and valleys and numerous mines of silver and gold, but he knew nothing about the gold city. उस बुजुर्ग प्रमुख ने उनको बताया कि वहाँ बहुत सारे उपजाऊ मैदान, घाटियाँ और बहुत सारी सोने चांदी की खानें थीं, लेकिन वो इस सोने के शहर के बारे में नहीं जानता था। Finally, Raleigh decided to go up the Caroni, 3 parties being sent to explore its vicinity while he with a 4th rowed up the stream. आखिरकार रैलिग ने खरोनी नदी में जाने का फैसला किया।
3 दलों को इसकी आसपास की जगह को जानने के लिए भेजा गया, जबकि वो खुद चौथे दल के साथ पानी में ही यानी कि किश्ती में ही रहा। He had been told of a mighty cataract, which he reached at length after a long struggle with the strong current of the river. उसको एक विशाल झरने के बारे में बताया गया था, जहाँ पर वो तेज पानी के बहाव से के साथ संघर्ष करता हुआ पहुंचा। The cataract proved to be a series of giant cascades 10 or 12 in numbers. यह विशाल झरना दूसरे बड़े बड़े झरनों की श्रृंखला साबित हुआ, जो कि संख्या में 10 या 12 थे। In the words of Raleigh, I never saw a more beautiful country. Hills so raised here and there over the valleys, the river winding into diverse branches, the plains adjoining all green grass without bush or stubble, the ground of hard sand easy to march on, either for horses or foot, the birds singing on every tree with 1,000 sweet tunes, cranes and herons of white, crimson and carnation perching on the river's side, the air fresh with a gentle easterly wind, and every stone we stooped to pick up, promising either gold or silver by its complexion. रैलिक के शब्दों में यानी कि रैलिक ने कहा कि मैंने ऐसा खूबसूरत देश कभी नहीं देखा। घाटियों के आसपास इतनी ऊंची पहाड़ियाँ, नदी अलग अलग दिशाओं में विखंडित होती हुई, बड़े बड़े घास के मैदान, वो भी बिना झाड़ियों के, सख्त रेत की ज़मीन जिस पर आसानी से चला जा सके, चाहे घोड़ों की मदद से या फिर पैदल, हर पेड़ पर हजारों मीठी धुनों से गाते हुए पक्षी, नदी के किनारे बैठे हुए सफ़ेद और लाल रंग के सारस और बगले, सहजता से बहती हुई पूर्वी ताज़ी हवा, और हर पत्थर जिसको हमने झुककर उठाया वो अपनी जटिलता की वजह से या तो सोने का था या फिर चांदी का था, यानी कि वो पत्थर बहुत ज़्यादा महंगा था। El Dorado lies concealed in the midst of legend and romance. एल डोराडो कथाओं और कल्पनाओं की धुंध में छुपा हुआ है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।